घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर वही काम अगर हम थोड़ा समझदारी से करें तो थोड़ा आसान हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी। तो मेरा पहला टिप्स है, जब हम बटर यूज़ करते हैं ब्रेड के लिए, तब हम डीप फ्रीज से ही बटर को निकालते हैं। तो डीप फ्रीज में रहने से बटर बहुत ही सख्त हो जाती है और हमें जितना चाहिए उससे हम ज़्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं। अगर हम एक छन्नी लेकर बटर के ऊपर इस तरह घसेंगे तो जितना बटर हमें चाहिए उतना ही हमें मिल जाएगी। और इस तरह घसने से छन्नी के ऊपर जो बटर आएगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी और हमें ब्रेड में भी लगाना बहुत ही आसान हो जाएगी। बटर जब सख्त होता है तो ब्रेड में लगाना मुश्किल हो जाती है। इस तरह आप करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। मेरा सेकंड टिप्स है, जब हम जल्दबाजी में कहीं जाते हैं और ये बैग हमें लेना पड़ता है पर बैग थोड़ा सा मैल लगता है, तब हमें लेने में अनकम्फर्टेबल फील होती है। तो वही समय अगर आपके पास वैसलीन हो तो उसी वैसलीन से हम बैग को एकदम नया कर सकते हैं। तो देखिए, हाथ में थोड़ा सा वैसलीन लेना है और इस तरह बैग के चारों ओर लगा देना है। इस तरह लगाकर हमें हाथों की मदद से थोड़ा वैसलीन को इस तरह घस देना है। इस तरह पहले हाथों की मदद से वैसलीन को थोड़ा घस दीजिएगा और फिर ले लीजिएगा एक कॉटन या सूती का कपड़ा और इस तरह बैग के ऊपर हल्के हाथों से थोड़ा सा इस तरह जब आप घसेंगे तो वही बैग आपका पूरा नया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं एक सूती के कपड़े से बैग को घस रही हूँ और बैग कितना चमक रही है। इस तरह से बैग के ऊपर जो मैल होता है वो भी निकल जाती है और बैग एकदम नया झकाझक हो जाती है। तो इसी तरह आप बड़े मुश्किल कामों को बहुत ही आसानी से छोटे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कपड़े में थोड़ा सा मैल बैग में था, वो निकल गया है और बैग देखिए पूरा नया झकाझक एकदम हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। मेरा अगला टिप्स है, जब हम इस तरह बैग ज्वेलरी में पाते हैं तब इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं या इसमें कुछ चीज़ें कभी कभी हम रख देते हैं। पर इस तरह बैग अगर आपके पास हो तो इसे बेकार समझकर कभी मत फेंकिएगा। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस बैग में मैं लगा दूंगी इस तरह का डबल टेप। तो डबल टेप को मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी और ये डबल टेप को लेकर हम इस बैग में लगा देंगे। तो बैग का कलर इस तरह बहुत ही सुंदर लग रही है। तो टेप को मैं इसी ओर ही लगा रही हूँ। इस ओर लगा के अब हम ऊपर की कागज को निकाल लेंगे और इसे लगा देंगे किचन में। तो इस बैग को हम किचन में लगाकर बहुत सारे चीज़ें रख सकते हैं, जैसे इसमें हम छोटा छोटा चम्मच भी रख सकते हैं या छुरी कांची भी इसमें रख सकते हैं। पर मैं यहाँ चम्मच या छुरी का चिन्ह नहीं रखूँगी, मैं यहाँ कुछ अलग ही चीज़ रखूँगी। इस समय जब हम किचन में काम करते हैं तब हमारे घर में भिखारी आती रहती है। तो इसमें मैं कुछ कॉइन रख रही हूँ, जिसे मैं किचन में जब काम करूँ तो अभी भिखारी आए तो मैं उसे ये कॉइन दे सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह बैग को काम में लाएंगे। इस तरह का डबल टेप हमारे कामों को बहुत ही आसान बना देती है। तो इस डबल टेप को इस तरह लगाकर अगर हम उसमें एक कपड़े सुखाने का क्लिप लगा देंगे तो उसमें हम कई चीज़ें रख सकते हैं। जैसे इस तरह हम की को टंगा कर क्लिप में रख सकते हैं या इस तरह हम किचन के कपड़े को भी इस तरह लगा कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। या डबल टेप की मदद से हम इस तरह कैंची छुरी को भी किचन में बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है, हमें कई समय आटा गूंथने का मन नहीं होता। रोज़ रोज़ हम आटा गूंथते हैं पर कई समय हमारे तबीयत थोड़ा सा अगर ख़राब हो तो हमें आटा गूंथने का मन नहीं होता। तब रोटी तो हमें बनाना है पर आटा को कैसे गूंथे? बिना हाथों की मदद से भी हम आटा को गूंथ सकते हैं।
तो हाथ भी हमें नहीं लगाना पड़ेगा और आटा बहुत ही आसानी से गूँथ भी जाएगा। तो चलिए हम आज आटा को गूँथेंगे मिक्सी में। तो जिस आटा को मैंने लिया था उसी आटा को मिक्सी के अंदर दे दूंगी। तो इस तरह आप मिक्सी में बहुत ही आसानी से आटा गूँथ सकते हैं। अगर आप कभी मिक्सी में आटा नहीं गूँथे हैं तो एक बार मेरी कहने से मिक्सी में आटा गूँथ कर देखिएगा। बहुत ही सुंदर आटा मिक्सी में गूँथती है, एकदम कोई कह नहीं पाएगा हम ये आटा हाथों में नहीं मिक्सी में गूँथे हैं। तो थोड़ा सा नमक देकर और हमें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी देना है और थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही हम मिक्सी में आटा को गूँथेंगे। आटा गूँथते समय मिक्सी थोड़ा सा चलाएगा और देखिएगा पानी कितना लगेगी और थोड़ा पानी देकर इस तरह आप आटा को मिक्सी में बहुत ही आसानी से गूँथ सकते हैं। देखिए आटा हमारा बिल्कुल गूँथ के रेडी है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर बहुत ही आसानी से रोटी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। रोटी करने के बाद हमारा तवा बहुत ही गर्म रहती है, तो उस समय अगर हम ठंडे दूध को तवा के ऊपर रख देंगे तो देखिएगा दूध थोड़ा सा भी गर्म हो जाएगी। तो इससे हमारा गैस भी बहुत ही बचेगी। और जब तवा पूरी तरह ठंडी हो जाए, जब हम हाथ में इस तरह ले सकते हैं, तभी तवा को हम उल्टा देंगे और उल्टा कर हम जो नए ब्रश ले आते हैं वो ब्रश से जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों में बहुत ही दर्द भी होती है और खून भी निकल आती है। तो ब्रश को लेकर इस तरह हम तवा के ऊपर थोड़ा थोड़ा देकर इस तरह हाथों में लेंगे और धार को हम कमा देंगे और जब हम ब्रश करेंगे तब देखिएगा हमारे दांतों में भी नहीं लगेगी और खून भी नहीं निकलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।